उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। हमने उनसे सीसीटीवी जो वीडियोग्राफी है वो मांगी, मना कर दी। भाजपा के लोग, मोदी जी, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन के लोग कान खोल करके सुन ले। लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को राहुल जी, तेजस्वी महागठबंधन के लोग खत्म नहीं होने देंगे। हम जानना चाहते हैं कि पूरे बिहार में ये जो 22 लाख लोगों को आपने मृत घोषित किया, इनमें से कितने हजार मिंटू पासवान जैसे जिंदा नौजवान हैं, ये हमें जानना है और उन तमाम लोगों के मताधिकार की गारंटी करनी है। मैं आपसे यही कहना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है और हराया जाएगा। और बिहार के लोगों से मैं कहना चाहती हूं कि तानाशाही के खिलाफ आंदोलन बिहार से ही खड़ा हुआ था और आज संविधान को बचाने का आंदोलन इसी बिहार से शुरू होगा। नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। आज देश में एसआईआर के मुद्दों लेकर दिल्ली से लेकर बिहार तक गहमा गहमी रही। बिहार में जहां राहुल गांधी ने इस वोट चोरी के आरोप लगाते हुए एक यात्रा शुरू करी है, वोट बचाओ अधिकार रैली के नाम से, जिसमें वो सासाराम से यात्रा शुरू कर रहे हैं। यह यात्रा 16 दिनों तक चलेगी, जिसमें 20 ज़िले का दौरा करेंगे और 1300 किलोमीटर तक ये यात्रा जानी है। इसके अंदर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के अलावा अन्य इंडिया गठबंधन के जो भी नेता हैं वो शामिल हो रहे हैं। और आज इसके लिए सासाराम के अंदर एक बड़ी महा रैली हुई। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उस पर जो भी आरोप लग रहे थे उस पर एक तरीके से सफाई देने की कोशिश करी। लेकिन इलेक्शन कमीशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भी किसी भी सवाल का तथ्यात्मक जवाब देता हुआ नहीं दिखा। सेम बातें जो बीजेपी मीडिया कॉन्फ्रेंसेस में बोल रही है उसी को एक तरीके से रिपीट किया गया। और एक बार फिर मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दोहराया, जो नेता प्रतिपक्ष हो या कोई भी हो, उनको एफिडेविट देना होगा। अगर वो एफिडेविट नहीं देते तो उनके आरोपों का आधारहीन माना जाएगा। वो कह रहे हैं जो वोटर लिस्ट जो दिखाई जा रही है वो तो हमारा है, लेकिन जो डेटा प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो हमारा नहीं है। तो वोटर लिस्ट का इस्तेमाल, और वो वही आर्गुमेंट जो बीजेपी के नेता बार बार उठा रहे हैं, जो बिना किसी की जानकारी के सार्वजनिक डिटेल उनके पब्लिक प्लेटफॉर्म से दिखाए और बताए गए, जो कि गलत है। इसके अलावा पत्रकारों परंजय गुहा ठाकुरता ने एक सीधा प्रश्न किया, जो एसआईआर करने में इतनी जल्दबाजी क्यों है और इतने कम समय में, जिस इस समय बिहार में मौसम ख़राब है, एक तरफ बाढ़ है और बारिश के माहौल बना हुआ, इसमें 1 महीने के अंदर इसे कराने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्यों इसको इतनी जल्दबाजी में क्यों एसआईआर की ज़रूरत फ़िलहाल इतनी हड़बड़ी क्यों है। इस पर चुनाव आयुक्त ने साफ कहा, जो 2003 के अंदर भी 1 महीने के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हुई थी और जब भी वोटर लिस्ट शुद्धकरण का काम होता है वो चुनाव से पहले होता है। इसीलिए और इस बार भी जो 2003 की तरह बहुत स्मूथली, बहुत आसानी से काम हो रहा है, अपने समय पर वो पूरा हो जाएगा। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपोजिशन के जितने सवाल थे उसको एड्रेस किया और सही माना, उस पर इलेक्शन कमीशन कोई भी जवाब खुलकर नहीं दे रहा है और वो अपनी जो उसके तर्क हैं उसी को बार बार रिपीट कर रहा है। डिजिटल लिस्ट क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकते, सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दे सकते, सीसीटीवी फुटेज देने पर प्राइवेसी ब्रीच होगी, इस तरह के आर्गुमेंट्स इलेक्शन कमीशन ने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिए हैं। लेकिन बड़ा सवाल, विपक्ष क्या इसको मानेगा? क्योंकि विपक्ष जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे को लेकर आक्रामक है, लगातार पिछले कुछ दिनों से लेकर सड़क हो, संसद हो, अब बिहार में जिस तरह से यात्रा शुरू हुई है, इसका आगे का रास्ता क्या होगा? इंडिया गठबंधन के हर दल के नेता मंच पर मौजूद थे और हर नेता ने अपनी भाषण में एक बात ज़रूर कहा है, जो ये वोट चोरी का आरोप है और कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए इसको वोट की डकैती तक बोल दिया और बोला अगर लोकतंत्र की प्रक्रिया को बचाना है तो अपने वोटिंग राइट्स को सबसे पहले बचाना होगा। और आने वाले चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा है और बीजेपी और चुनाव आयोग में मिलीभगत का आरोप लगाया और कह रहे हैं जो चुनाव आयोग बीजेपी की बी टीम है। जब बीजेपी आरोप लगाती है, राहुल गांधी ने ये बोला है, जो बीजेपी जब आरोप लगाती है तो एफिडेविट नहीं मांगते हैं, लेकिन अगर मैंने कुछ आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाए हैं
उसका जवाब देने के बजाय इलेक्शन कमीशन मेरे से ही एफिडेविट मांग रहा है। तो ये, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन ने कहा था जो हमारे लिए सब एक हैं। तो अब ये देखना है, बिहार में यात्रा शुरू हो गई है। लालू प्रसाद यादव खुद भी मंच पे मौजूद थे, उन्होंने भी भाषण दिया। दीपांकर भट्टाचार्य, सीपीएम से सुभाषिनी अली, कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी स्वयं, तेजस्वी यादव, सब ने संबोधन किया और सभी नेता एक पेज पर दिख रहे हैं बिहार में इंडिया गठबंधन के। और आने वाला जो चुनाव है, आज की जो यात्रा है, एक तरीके से इसे चुनावी कैंपेन की शुरुआत माना जाता है विपक्ष की तरफ से। और वो पूरे चुनाव के दौरान एसआईआर के मुद्दे को बड़ा सवाल बनाएंगे। दीपांकर ने एक बड़ा सवाल उठाया, जो जितने मृतक, लाखों मृतक पेश किए हैं, इलेक्शन कमीशन बोला ये लोग मृतक, इनके वोटर लिस्ट से नाम काट दिए गए हैं, उसमें कितने मिंटू पासवान हैं। मिंटू पासवान कौन है? मिंटू पासवान बिहार के एक वोटर हैं जो कि जीवित है, लगातार वोट दे रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन वोटर रोल के हिसाब से वो मृत पाए गए हैं। तो इस तरह के बहुत ज़रूरी सवाल इलेक्शन कमीशन पे आज भी इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में चुनाव आयोग कर रहा था और वहाँ रैली से इंडिया गठबंधन के नेता उठा रहे थे। और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सिलसिलेवार तरीके से क्या कहा है पूरे घटनाक्रम पर, अलग अलग नेताओं के बयान, वो हम आपको सुनाएंगे। सुनिए नेता क्या कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, मुझसे एफिडेविट मांगा। कहते हैं कि आप एफिडेविट दो कि आपने जो हमें कहा, आपने जो डेटा रखा है वो सही है। उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। हमने उनसे सीसीटीवी जो वीडियोग्राफी है वो मांगी, मना कर दी। आज ये महती सभा सासाराम की ऐतिहासिक धरती पर ये महज एक यात्रा की शुरुआत नहीं है। आज के दौर में बिहार और पूरे देश के लिए बहुत जरूरी एक बड़े जन आंदोलन का आगाज है। मैं आपके बीच में उत्तर प्रदेश से आई हूं, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से केवल 2 बातें कहने के लिए। पहली बात तो यह है कि पिछले साल जब 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उत्तर प्रदेश के अंदर, यहाँ राहुल जी भी हैं, दूसरे भी नेता हैं, एक नारा हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में लगाया था कि ये कहते हैं 400 पार, ये 400 पार हो गए तो संविधान को समाप्त कर देंगे। और उत्तर प्रदेश की गरीब जनता, उत्तर प्रदेश के दलितों ने खास तौर पर बीजेपी के खिलाफ वोट देने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी का जो बहुमत था पार्लियामेंट में वो समाप्त हो गया। मैं आपसे यही कहना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है और हराया जाएगा। और बिहार के लोगों से मैं कहना चाहती हूं कि तानाशाही के खिलाफ आंदोलन बिहार से ही खड़ा हुआ था और आज संविधान को बचाने का आंदोलन इसी बिहार से शुरू होगा। कि इलेक्शन कमीशन ये सरकार का एजेंट बन गया है और उन्होंने एक कानून लाया था 2023 में, क्या अगर इलेक्शन कमीशन मेंबर, चेयरमैन कोई भी गलती करता है तो उसके ऊपर केस नहीं डाल सकते। अगर कुछ भी कर सकता है गड़बड़ी तो उसको कुछ आप एफआईआर नहीं कर सकते, क्रिमिनल केस नहीं डाल सकते। तो इसीलिए भाइयों ये पूरा 2023 में अपना मजबूती करके 2024 में ऐसी धोखाधड़ी करके, डकैती डाल के, चोरी करके उन्होंने वोट लिया है और इस चोरों को भगाना है। आप समझ सकते हैं कि आपके वोट की चोरी नहीं की जा रही है, बल्कि डकैती डाली जा रही है, डकैती डाली जा रही है। बिहार लोकतंत्र की जननी है। भाजपा के लोग, मोदी जी, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन के लोग कान खोल करके सुन ले।
लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को राहुल जी तेजस्वी महागठबंधन के लोग खत्म नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे।